सावित्री कहती हैं कि धूम्रसेन नाम के राजा हैं जिनका राज छीन लिया गया है, वे अंधे हो गए हैं और रानी के साथ जंगल में रहते हैं। उनका एकमात्र पुत्र है सत्यवान, उन्हीं को मैंने अपने पति के रूप में निश्चय किया है। तब नारद जी कहते हैं सत्यवान में सभी सद्गुण हैं, वे रूपवान है, सदा सत्य बोलता है, सभी शास्त्रों को जानता है। उसमें एक ही दोष है कि वह अल्पायु है, 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी का ये बात सुनकर रसपति बहुत उदास हो जाते हैं, अपनी पुत्री को समझाते हैं, लेकिन सावित्री कहती है कि मैंने एक बार इसे पति के रूप में वर्ण कर लिया, अब कैसे दूसरे को करूं? कोई भी संकल्प पहले मन में किया जाता है, फिर कहा जाता है और कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे शुभ हो या शुभ। मैंने जिसे एक बार अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है, अब तो स्वयं देवराज इंद्र को भी नहीं करूँगी। सावित्री के ऐसे दृढ़ संकल्प को सुनकर नारद जी अश्वपति को कहते हैं कि सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही उचित है। और सभी सम्मत हो जाते हैं तो सभी सामग्रियां लेके वो सत्यवान के पिता के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं मेरी पुत्री सावित्री आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय की है, अतः हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धूम्रसेन उदास होते हैं, कहते हैं कि मेरा राज्य तो छीन चुका है, हम गरीब है, जंगल में रहते हैं, आपके पुत्र यहाँ के कष्टों को नहीं झेल पाएगी। तो अश्वपति कहते हैं मेरी पुत्री ने सभी बातों पर भली प्रकार विचार कर लिया है। वह कहती है कि मेरे सास ससुर और पतिदेव जहाँ रहते हैं वहीं मेरे लिए परम वैकुंठ लोक की तरह है।